ओम शांति। 6 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपने पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करना है। जितना हमारा पवित्रता का फाउंडेशन होगा उतना ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी और भविष्य के उच्च पद के लायक बनेगी। जैसे कि आज का हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सफलता मूर्त हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर पावरफुल योग के द्वारा अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी बातों को समाप्त कर, पुराने संस्कारों को भस्म कर अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए आत्माओं की सेवा करते हुए सफलता का अनुभव कर रहे हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, बंधन मुक्त आत्मा की विशेषता क्या होती है। बंधन मुक्त आत्मा उसे बोलते हैं जो बाप पर बलि हार जाती है। बंधन मुक्त आत्मा उसे बोलते हैं जो सेवा में अपने आप को बांध कर सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेती है। बंधन मुक्त आत्मा ही योग युक्त युक्ति युक्त होती है और हर कार्य में सफलता को प्राप्त करती है। निरंतर बाबा के याद में रहती है, लवलीन अवस्था रहती है, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा करती है। तो पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहला है निर्विकारी। तो बाबा ने कहा स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना है। पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आज हम अभ्यास करेंगे फरिश्ता स्थिति का। अंतर्मुखी बन अपने आप को सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में है। तो जैसे बाबा ने पुरुषार्थ करके अपने को व्यक्त से अव्यक्त बनाया, ऐसे हमें भी अभ्यास करते हुए अपने को व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता रूप में अभ्यास करते करते बनाना है। हमें भी बाप समान बनना है। दूसरा है निर्विकारी बनने के लिए श्रीमत। बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर चलकर अपने को श्रेष्ठ बनाना है। सेवा के साथ साथ अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भी समाप्त कर सत्कार के योग्य बनना है। जितना हो सके देह अभिमान को छोड़ करके देही अभिमानी बनना है। जब तक विनाश ज्वाला तो बाबा ने कहा विनाश ज्वाला को लाने के लिए अपनी ज्वालामुखी स्थिति को बनाना है। इसके साथ साथ इस भ्रष्टाचारी दुनिया से श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लिए बाबा ने स्वराज्य का अधिकारी बनना, स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। ये श्रीमत को बुद्धि में रखते हुए आज सारा दिन खुदाई खिदमतकार बन करके रहना है। तो इस तरह ये श्रीमत जो आज बाबा ने दी वो बुद्धि में रखनी है। फिर है निश्चय। बाबा ने कहा हमें निश्चय है, क्योंकि हम बच्चे संगम युग पर बाबा के बनते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम सर्वोत्तम हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना का झाड़ लगा रहे हैं। तो नए धर्म की स्थापना हो रही है। ये खुशी व नशा व निश्चय रहेगा तो हम स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। खुशी नशा व निश्चय नहीं होगा तो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस समय फिर नेक्स्ट है कि फाउंडेशन। इस समय भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, कभी भी अकाली मृत्यु हो जाती है। ना ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया में राजाई है, कभी भी कोई भी चढ़ाई करके राजाई खत्म कर देता है। लेकिन बाबा जब आते हैं तो हमारा पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करते हैं। इस पवित्रता के फाउंडेशन के आधार पर हम 21 जन्म के लिए स्वराज्य प्राप्त करते हैं। इस पवित्रता के फाउंडेशन के आधार पर ही हमारा जो ज्ञान है वो बुद्धि में ठहरता है। इस पवित्रता के कारण ही हमारी बुद्धि है, जो आत्मा है, वो सच्चा सोना बनती है। तो अपने फाउंडेशन को पक्का करना है। तो इस तरह निर्विकारी बनने की भिन्न भिन्न विधियां बताई। और याद के लिए बाबा ने कहा कि एक बाप को याद करो। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनती है और याद से ही सच्ची शांति की अनुभूति होती है। याद करने की विधि है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस कहते हैं किसी दुनिया में कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते वो शांत हो गया। तो बाबा भी कहते तुम भी जीते जी मर जाओ। डेड साइलेंस अर्थात देह से न्यारे
निराकारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, बिंदु बन करके उस बिंदु की याद में रहो, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो इस डेड साइलेंस की स्थिति से आत्मा बाप समान पवित्रता की धारणा कर लेगी। दूसरी विधि बताई है कि यथार्थ पहचान, आत्मा का चिंतन करते रहेंगे कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा का घर शांति धाम है, आत्मा न मेल है न फीमेल है। लेकिन जब वो बाप का बच्चा बनती है तो मेल कहलाती है, क्योंकि वो वर्षे की अधिकारी बनती है। आत्मा ही कहती है कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा के अंदर होते हैं। आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। तो परमात्मा भी निराकार है। परमात्मा का नाम वास्तव में एक ही है, वो शिव है। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा हमें आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। तो शिव की महिमा और देवताओं की महिमा अलग अलग है। तो इस तरह पिता के साथ संबंधों का अनुभव करते रहना है। बेहद के बाप से हम संगम युग पर सुख शांति का वर्षा लेते हैं, विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर बनकर के वो ज्ञान सागर हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से हम भविष्य के उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। इस राजयोग में एम ऑब्जेक्ट भी है। एम ऑब्जेक्ट जब बुद्धि में रहता है तो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य हम ले लेते हैं, जिसे कोई छीन नहीं सकता। सुख और शांति मिलती है, ज्ञान इसमें मिलता है। जो बाबा ने कहा, इस राजयोग की पढ़ाई जब बाबा ज्ञान देते हैं उसी समय देते हैं। ऐसा नहीं कि पिछाड़ी का ज्ञान अभी दे देते हैं। जब तक जीना है तब तक इस ज्ञान को लेते रहेंगे, क्योंकि यह ज्ञान पिछाड़ी तक चलता रहेगा। सतगुरु आकर के पति से पावन बनाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं और हमें दुखों से छुड़ाकर सुख देते हैं। इसलिए उनको दुख करता सुख करता कहते हैं, सर्व का सदगति दाता कहते हैं, पतित पावन कहते हैं। तो हमें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। चक्र को बुद्धि में रखना है कि आदि में ये दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब आदि में थे तो किसी भी प्रकार का कोई वजीर नहीं था, सुख ही सुख था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि सबकी आयु पवित्रता के कारण बहुत थी। और इस समय देवी देवता कहलाते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ कोई पूजा नहीं करते थे। जैसे ही मध्य में आते हैं तो देह अभिमानी बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, पूजा भी करते हैं, जब तक भी करते हैं, लेकिन नीचे उतरते आते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि स्वयं को भी भूल जाते हैं और बाप को भी भूल जाते हैं। अंत में बाबा आकर के सतयुग की आदि और कलयुग के अंत और सतयुग में आदि में आकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ऐसी बादशाही देते हैं कि हमें दुखों से छुड़ा देते हैं। तो इस समय बाबा हम सर्वोत्तम ब्राह्मणों के द्वारा नए धर्म की स्थापना भी करते हैं। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। सेवा में बिजी रहना है। इसको बाबा ने कहा, तुम खुदाई खिदमतकार हो। सेवा क्या करनी है? देवता और शिव बाबा की महिमा में क्या अंतर है? भ्रष्टाचारी और शिष्टाचारी दुनिया किसे कहते हैं? जो भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई भी फाउंडेशन नहीं है। शिष्टाचारी दुनिया का फाउंडेशन पवित्रता है। तो इसी तरह ऐसा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बाबा हमें इस समय पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो सच्ची शांति किसे कहते हैं ये भी बताना है। तो इस तरह विचार सागर मंथन करके बाप का परिचय देना है। ओम शांति।